वेलकम बैक टू मोबाइल गुरुजी। आज हम सिर्फ यही करेंगे जो आईसीज है। मदरबोर्ड में इतना सारा आईसीज लगा होता है, आईसीज काम कैसे करता है, आईसी सही है खराब है, हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे और एक आईसी का रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में इसमें बात करेंगे। अब हम आते हैं आईसी। आईसी क्या होता है? आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। एक आईसी वर्क कैसे करता है, आईसी का रिक्वायरमेंट क्या होता है और इनपुट आउटपुट क्या होता है, ये सब चीज़ें बेसिक सेमेटिक्स का प्रोटोकॉल है। हो सकता है ये चीज़ें आपको जो मैं से बता रहा हूँ ये आपके ऊपर से जाएँ, समझ नहीं आए, बट जब आप आईसी का प्रोटोकॉल समझ लेंगे तो सेमेटिक्स का प्रोटोकॉल्स जब आपको सारी चीज़ें ये क्लियर होगा तो ये सब चीज़ें भी आपको समझने के लिए आसान होगा। प्रोटोकॉल्स क्या होता है, जैसे हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, हम इंग्लिश हिंदी कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट सीखते हैं। इंग्लिश सीखते हैं तो उसका ABCD, हिंदी सीखना है तो हमें क्या ख ग मात्रा ये सब चीज़ें आनी चाहिए। सेम वैसे ही सेमेटिक्स का जो प्रोटोकॉल्स है वो सेमेटिक्स का बेसिक है। तो बेसिक अगर आपको आता है तब आप ये सेमेटिक्स में बाकी सब चीज़ें क्लियर इजीली सारी लाइंस को, यानी पावर लाइंस कौन सा होता है, डेटा का लाइंस कौन सा होता है, I2C कंट्रोल सिग्नल्स नेटवर्क का लाइंस कौन कौन सा लाइंस होता है, ये सब चीज़ें आपको डिटेल पता होना चाहिए। बट इस वीडियो के अंदर शॉर्ट में हम सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट बता सकते हैं और मेरा मेन पर्पज़ है हमारा जो नया बैच शुरू हो रहा है 27 जून से, उसमें हम यही हार्डवेयर एंड फॉल्ट फाइंडिंग एंड सेमेटिक्स का डिटेल बेसिक टू एडवांस सारा स्टडी करते हैं। तो उस क्लास में हम कैसे पढ़ते हैं, क्या चीज़ है, क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों का, आपको ये सब चीज़ें आपको क्लियर होगा इसमें। क्योंकि जिन लोगों का हैंड स्किल अच्छा है, टेस्टिंग नहीं है, फॉल्ट नहीं फाइंड कर पाते हैं, टेस्टिंग अच्छा नहीं है, उनके लिए ये कोर्स फ़ायदेमंद है। तो आप अपना काम करते हुए शॉप पे रात को 9:30 बजे क्लास होता है, बिना डिस्टर्ब किए अपने बिजनेस को आप ऑनलाइन अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो अब आईसी पे आते हैं। आईसी को वोल्टेज इन के बाद चाहिए इनेबल। इनेबल क्यों चाहिए एक आईसी को? आईसी को वोल्टेज इन मिल रहा है बट इस आईसी को ऑन कौन करेगा? मान लो ये हमारा रिंगर आईसी है, रिंगर आईसी को वोल्टेज इन मिल रहा है बट रिंगर कब प्ले करना है, कब इसको स्टार्ट करना है आईसी को, ये डिसाइड करता है हमारा इनेबल। उसके बाद आता है रीसेट। रीसेट सिग्नल का काम है, ये सीपीयू से आता है रीसेट सिग्नल, कि कब इस आईसी को स्विच ऑफ करना है, कब बंद करना है। स्टार्ट कर दिया है तो स्विच ऑफ भी तो करना पड़ेगा कि रिंगर कब प्ले बंद करना है, स्टॉप करना है। तो ये रीसेट लाइन से सिग्नल आता है डायरेक्ट सीपीयू से हर आईसी को, जो भी सीपीयू से कनेक्टेड है आईसी। उसके बाद फोर्थ हमारा प्रोटोकॉल आता है I2C। I2C जहाँ साउंड आता है, साउंड में जितना भी प्रोटोकॉल्स है इसका नाम चेंज हो जाता है I2S। I2S होता है इंटर इंटीग्रेटेड साउंड, और बाकी सीपीयू से अदर जितनी भी आईसीज कनेक्टेड होती हैं उन लाइंस का नेम होता है I2C। ये दो लाइंस होती हैं, सीरियल डाटा एंड सीरियल क्लॉक। जो सीरियल डाटा एंड सीरियल क्लॉक दो लाइन से सीपीयू रेगुलेट करता है बाकी सभी आईसीज को जो भी हमारे सर्किट में लगी हुई हैं। अब रिंगर प्ले तो करना है बट रिंगर का साउंड कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिंगर प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा, कब करना है, म्यूज़िक के साउंड कैसा, स्टॉप, ये सब चीज़ें जो सीपीयू बाकी आईसीज को रेगुलेट करता है। तो ये जिन लाइन से कंट्रोल करता है, सेमेटिक्स में इस प्रोटोकॉल को I2S कहते हैं। एक आईसी को ये सब रिक्वायरमेंट जब पूरा होता है उसके बाद होता है वोल्टेज आउट। अब नॉर्मल सा एक आईसी को चेक करने का तरीका है कि अगर एक आईसी को अगर हम चेक करेंगे तो चेक कैसे करेंगे? हम एक आईसी का सबसे पहले चेक करते हैं ग्राउंड रेजिस्टेंस। ग्राउंड रेजिस्टेंस का मतलब है कि सारी लाइंस ओके हैं, सारे कनेक्शंस ओके हैं। फिर हम चेक करते हैं वोल्टेजेस, यानी आईसी को सारे वोल्टेजेस जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वोल्टेजेस मिल रहा है, उसके बाद एक आईसी को जो सिग्नल्स मिलना चाहिए, हमारा I2S है, रीसेट सिग्नल, इनेबल सिग्नल, यानी अगर हमारा आईसी को वोल्टेज इन मिल रहा है बट इनेबल नहीं मिल रहा है, यानी स्विच ऑन नहीं करेगा वो आईसी। स्विच ऑन कैसे होगा जब तक उसको इनेबल नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ एक आईसी को मिल रहा है, उसके बाद भी आईसी वोल्टेज आउट नहीं कर रहा है तो हम सीधा आईसी रिप्लेस करेंगे। अब
आईसी से वोल्टेज आउट कब होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे रिंगर आईसी है, रिंगर आईसी से वोल्टेज कब आउट होगा, जब रिंगर प्ले करेंगे। तो अगर आप इसको चेक करना है तो पहले रिंगर प्ले करेंगे, प्ले करने के बाद जो रिंगर का टिप्स है उन पे आप चेक करेंगे तो आपको 2.8 वोल्ट आउटपुट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आईसी ख़राब है। आईसी ख़राब है या आईसी को मिलने वाला वोल्टेजेस, सिग्नल्स या कोई लाइन ब्रेक है, ये हम टेस्ट करते हैं। हर सेक्शन का क्या रिक्वायरमेंट होता है, कैसे कोई सेक्शन काम करता है, हर आईसी को कैसे कितना इनपुट होता है, कितना आउटपुट होता है, कैसे कोई आईसी वर्क करता है, ये सब चीज़ें ही बेसिक टू एडवांस जब आपको सेमेटिक्स का नॉलेज होता है तो आप ये सब चीज़ें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिन लोगों को इन सब चीज़ों में टेस्टिंग में प्रॉब्लम आता है वो हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 27 जून से हमारा जूम पे लाइव कोर्स शुरू हो रहा है और जिन लोगों का हैंड स्किल अच्छा है, सीपीयूज़ वगैरह लगा लेते हैं, सारी आईसीज लगा लेते हैं, वो ये हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम इसको एक बार सेमेटिक्स में भी सारी इन लाइंस को देख लेते हैं कि सेमेटिक्स में ये सारी लाइंस क्या। तो ये हमने एक सेमेटिक्स खोला है Redmi 8A का। 8A के अंदर यहाँ ये रिंगर आईसी लगा हुआ है U2000। अब इस आईसी का रिक्वायरमेंट क्या है, अभी हम इसको सेमेटिक्स में चेक करते हैं। तो एक आईसी को काम करने के लिए सबसे पहले चाहिए इनपुट। इनपुट मिल रहा है इसमें ये VPH पावर, जो VPH पावर का जो लाइन आ रहा है, ये VPH पावर लाइन आईसी के अंदर जा रहा है। बट ये लाइन यहाँ से ये घूम के से दोबारा से आईसी के अंदर क्यों जा रहा है और यहाँ ये कॉइल क्यों लगा हुआ है, ये सब चीज़ें क्लियर होती हैं जब आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियर होता है। यानी एक कॉइल, एक कैपेसिटर्स, ये कैपेसिटर्स क्यों लगे हुए हैं तीन इस लाइन में। देखिए, जब सिग्नल बूस्ट होता है तो उस सिग्नल के अंदर एसी पल्सेस जनरेट होती हैं। जब भी वोल्टेज कोई बूस्ट होता है तो उसके अंदर एसी पल्सेस ज़रूर जनरेट होती हैं। अब एसी पल्सेस जनरेट होती हैं तो उनको फ़िल्टर करने के लिए यहाँ जो कैप लगे हुए हैं ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ये कैप नहीं रहेंगे या ये कैप ख़राब रहेंगे तो जो वोल्टेज आईसी के अंदर जाएगा उसके अंदर अगर एसी पल्सेस होंगे तो आपके साउंड के अंदर डिस्टर्बेंस आएगा, यानी नॉइस आएगी, कर जो नॉइस आती है। तो नॉइस आने का रीज़न है कि जो आईसी के अंदर जो वोल्टेज जा रहा है वो फिल्टर नहीं है। आप इसमें आईसी रिप्लेस करो, कुछ भी रिप्लेस करो, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होता है। मेन होता है कि आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। आप एक वर्किंग स्पीकर के पास में अगर एक आप फ़ोन लेके जाते हैं तो दूसरा सिग्नल यानी वो पल्सेस जब उस साउंड के साथ टकराती है तो वो स्पीकर के साउंड को भी डिस्टर्ब करती है, उसमें साउंड आने लगता है, डिस्टर्बेंस आने लगता है। तो उसका रीज़न है। वैसे अब मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर ही इतना सिग्नल है, इतना हैवी, उसमें पल्सेस, एसी पल्सेस अराउंड उसके रहती हैं, तो इनको फ़िल्टर करने के लिए जो कैप्स लगे हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये कॉइल के थ्रू जो सेकेंड लाइन जो कनेक्टेड है ये है हमारा स्विच। जब एक आईसी से एक कॉइल के थ्रू एक स्विच का लाइन कनेक्टेड रहता है तो ये हमारा होता है बूस्ट सर्किट। ये बन गया बूस्ट सर्किट। तो बूस्ट इस आईसी का इनपुट वोल्टेज क्या है, VPH पावर। जब हम आईसी प्ले करते हैं तो बूस्ट होने के बाद यहाँ 5 वोल्ट आईसी का इनपुट आता है। अगर ये वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहे हैं तो भी हमारा रिंगर काम करेगा तो साउंड स्लो आ रहा है या काम नहीं कर रहा है प्रॉपर, या एक बार चल के बंद हो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इस आईसी को जो चाहिए सिग्नल, 4 नंबर पिन है हमारा रीसेट। तो रीसेट सिग्नल, रीसेट इसको देता है CPU और उसके बाद है SDA एंड SCL। ये हमारा है I2S, I2C, I2S जो हमारा प्रोटोकॉल है, ये लाइंस भी डायरेक्ट CPU से आता है। उसके बाद आता है ये हमारा जो लाइन है 8 नंबर एंड 7 नंबर, IN and INP। ये हमारा सिग्नल का लाइन है, साउंड का लाइन है जो डायरेक्ट हमारे पावर से आ रहा है। अगर हम इसको सर्च करेंगे तो पावर से क्यों आ रहा है, ये एक्चुअल आता है ऑडियो आईसी से। तो ऑडियो हमारे 8A के अंदर जो PM439 लगा हुआ है, जो पावर लगा हुआ है, यही ऑडियो का काम करता है। तो ऑडियो से साउंड आएगा, उसी साउंड को तो ये बूस्ट करेगा। ये एक्चुअल में सिर्फ जो हमारा रिंगर आईसी है ये कोई साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है,
ये जस्ट एन एम्पलीफाई आईसी है, ये एक एम्पलीफायर है। जैसे हम शादी में म्यूज़िक में डीजे बजाते हैं तो जो लैपटॉप से छोटा सा एक साउंड आउट होता है, उस साउंड को एम्पलीफायर लगा के हम उससे बड़े स्पीकर प्ले करते हैं। सेम वैसे ही ऑडियो आईसी से जो हमारा रिंगर का जो छोटा सा साउंड जो आउट हुआ है, जो हमारा रिंगर आईसी है, ये जस्ट एन एम्पलीफायर है जो उस साउंड को एम्पलीफाई करता है और आउट कर रहा है यहाँ से। अब इसको, इस साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए ज़्यादा वोल्टेज का ज़रूरत होता है, बूस्ट वोल्टेज का ज़रूरत होता है। इसके लिए इसके अंदर वीडीडी और ये स्विच लगा हुआ है। जैसे हमारे लाइट के सेक्शन में आप किसी भी लाइट का सेक्शन खोलेंगे तो आपको सेम ये स्विच का लाइन मिलेगा, कॉइल मिलेगा, बट वहाँ उसको डिस्प्ले तक जो लाइन जा रहा है आगे, उसको आगे कन्वर्ट करने के लिए डायोड लगा होता है, क्योंकि वहाँ वो वोल्टेज बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है, वहाँ वो 20 से 25 वोल्ट तक बूस्ट होता है। तो उसमें जो एसी पल्सेस जनरेट होते हैं उन एसी को दोबारा से डीसी बनाने के लिए डायोड लगाया जाता है। बट यहाँ ज़्यादा बूस्ट नहीं होता है, यहाँ सिर्फ 3.7 से 5 वोल्ट तक बूस्ट हो रहा है, तो इनको फिल्टर करने के लिए कैप सफिशिएंट है। अब एक कैप यहाँ आप देखेंगे ये लगा हुआ है वी रैक, और यहाँ 17 नंबर पिन और इस पिन का नाम है वी बूस्ट। यहाँ एक ये लगा हुआ है कैप, इसका काम है वोल्टेज को बूस्ट करना। यहाँ से इंटरनली ये आईसी खुद के अंदर वोल्टेज को बूस्ट करती है। इस कैप को हम करते हैं बूट कैप। पूरे मोबाइल के मदरबोर्ड में पावर के सेक्शन में, नेटवर्क को छोड़ दे तो पावर के सेक्शन में, एक चार्जिंग आईसी के पास और एक रिंगर आईसी के पास आपको सिर्फ 2 ही कैप मिलेंगे जिनका दोनों साइड पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जितने भी कैप आपको मिलेंगे, वन साइड ग्राउंड और वन साइड कनेक्टेड टू पॉजिटिव लाइन, यानी ये पैरेलल में लगे होंगे। सीरीज़ में आपको पूरे फ़ोन में 2 ही कैप मिलते हैं पावर सेक्शन में, एक रिंगर आईसी के पास लगा होता है और एक हमारे चार्जिंग आईसी के पास चार्जिंग के वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए लगा होता है। अब ये लाइन सीधा यहीं से कनेक्टेड है और यहीं से ये वापस इसके अंदर आ रहा है। तो ये हमारा चार्जिंग आईसी का वर्किंग है। इसी तरीके से अगर आप सेमेटिक्स को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के, तो 27 जून से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। 6000 इसका फीस है। रात को 9:30 बजे लाइव क्लास रहता है जूम पे, जिसमें हम बेसिक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, रजिस्टर, बक, बूस्ट, एलडीओ, जितना भी सेमेटिक्स का प्रोटोकॉल है, कितने तरह का पावर लाइंस, डेटा लाइंस, सिग्नल लाइंस, सब चीज़ डिटेल में पढ़ते हैं। और सारा सेक्शन मोबाइल में डिस्प्ले, टच, लाइट, ग्राफिक्स, साउंड कैसे काम करता है, नेटवर्क सेक्शन, सब सेक्शंस का क्या रिक्वायरमेंट होता है, कैसे फॉल्ट ट्रेस करते हैं, शॉर्टिंग वगैरह, डीसी से, चार्जिंग यूएसबी से, मल्टीमीटर से, इन सब का हेल्प से कैसे फॉल्ट ढूंढते हैं, कैसे फ़ोन को टेस्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हम डिटेल में करते हैं। तो जिनका हैंड स्किल अच्छा है वो लोग ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और अपना काम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।